सेंटेंस की शुरुआत यहां पे चेक कर पाएंगे दोस्तों, मोर से हुआ है और मोर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पे क्या होना चाहिए था, दा लगना चाहिए था इस जगह पे। द मोर वी थिंक ऑफ इट वर्स इट बिकम्स, तो एक और कंपैरेटिव डिग्री आया हुआ है, तो यहां पर भी हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर्टिकल के ऊपर, अननोन फैक्ट्स ऑफ आर्टिकल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। मैंने कहा आर्टिकल के अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में ना मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसके साथ ना हम लोग आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं, ठीक है ना, कुछ केसेस होते हैं वहां पे हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे एक क्वेश्चन है, शी इज बेटर देन हर फ्रेंड। चेक इट आउट एवरीबॉडी, कह रहे शी इज बेटर देन हर फ्रेंड। लेकिन अगर इस जगह पे मान के चलो कि अगर मैं यहां पे दा लगा देता हूं तो देखो यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग ना कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन सेकंड सेंटेंस को अगर आप चेक करेंगे, कह रहे ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज द बेटर, देखो यहां पे ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और यहां पे हमने दा लगाया, देखो ये सही हो गया। यहां पे अगर बेटर के पहले अगर मैं दा लगाता हूं तो ये गलत हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कि कंपैरेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में यूज किया गया है इन द केस ऑफ सिलेक्शन में, इन द केस ऑफ सिलेक्शन में, तो ध्यान रखना दोस्तों आप लोगों को कि इन द केस ऑफ सिलेक्शन हो, अगर सिलेक्शन की बात हो सेंटेंस में, तो हम लोग ना कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो एक ट्रिक देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यूं ही सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। जो सिलेक्शन वाले सेंटेंस होते हैं ना, वो होता है आपका ऑफ द टू से स्टार्ट, ठीक है ना, ऑफ द टू होता है सेंटेंस में। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सिलेक्शन वाला सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ऑफ द टू याद रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कंपैरेटिव डिग्री के ठीक पहले दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देता हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, चेक इट आउट एवरीबॉडी। देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि द हायर वी गो कूलर इट इज। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, यहां पे देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री से हुई है, हायर। कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो, कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो, तो उस सेंटेंस में एक और कंपैरेटिव डिग्री आएगा और दोनों के पहले दा का प्रयोग करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो तो उस सेंटेंस में एक और कंपैरेटिव डिग्री होगा और दोनों के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे सेंटेंस की शुरुआत हायर से हुआ, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द लगा है, सही है। इस सेंटेंस में एक और कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, कूलर, ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहां पे द का प्रयोग होना चाहिए था। एक और क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे लिखा हुआ है कि मोर वी थिंक ऑफ इट वर्स इट बिकम्स। सेंटेंस की शुरुआत यहां पे चेक कर पाएंगे दोस्तों, मोर से हुआ है और मोर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पे क्या होना चाहिए था, दा लगना चाहिए था इस जगह पे। द मोर वी थिंक ऑफ इट वर्स इट बिकम्स, तो एक और कंपैरेटिव डिग्री आया हुआ है, तो यहां पर भी हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से हो तो उस सेंटेंस में एक और कंपैरेटिव डिग्री आएगा और दोनों के पहले दा का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस नाम से हमारा फेसबुक पेज है उसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी है वहां पे। तो वहां भी जाके आप लोग ढेर सारा नॉलेज ले सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर और स्पोकन इंग्लिश के ऊपर। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।